करके बैठे हैं। और जब हिरण्यकश्यप के एक करके सारे के सारे वरदान झूठे पड़ गए, भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया और विदीर्ण करके इसकी अंतड़ियों को बाहर खींच लिया। अपने गले में अंतड़ियों का हार पहन लिया और हार पहनकर भगवान इतने क्रोध में हैं, इतने क्रोध में हैं, जब भगवान किसी दैत्य को मारते हैं तो सारे देवता भगवान की स्तुति गाने जाते हैं, पर आज कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा स्तुति गाने की। बस दूर से खड़े देख रहे। कापत त्रिलोक अवलोक के अपूर्व क्रोध। इतना क्रोध है भगवान की आंखों में कि देवता घबरा रहे, कैसे जाए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, भाई मैंने ऐसे भगवान कभी नहीं देखे, इतने क्रोध में कहीं मैं गया और एक आध झपट्टा मुझे भी मार दिया तो। शंकर जी से कहा, आप चले जाओ। भोले बाबा बोले, हम इस रूप के उपासक नहीं है, ये तो भयानक रूप है, कौन जाएगा। बोध नहीं आवे और यतन हजार से, हजार यत्न किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शंकर बिरंच इंद्र वरुण कुबेर आदि लक्ष्मी समेत खड़े सोचत लाचार से कि असुर संहार पुनि प्रभु मन आई कहा। और क्रोध पगट्यो है मानो प्रलय के विचार से, क्या आज प्रलय होगा। इतने में लक्ष्मी जी आई, बोले क्या हुआ। बोले माता जी आज भगवान थोड़े क्रोध में है। शंकर जी बोले, माता जी आप चली जाओ, पतिदेव कितने ही क्रोध में हो, पर श्रीमती जी सामने आ जाएं, अच्छे अच्छों का क्रोध समाप्त हो जाता है, तो आप जाओ। लक्ष्मी जी बोली, अरे हमें तो देखते ही उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा, अभी देखो। पहुंच गई लक्ष्मी जी छम छम करती, हाथ में थाली लेकर श्रृंगार करके। और जैसे बोले कहां है, ब्रह्मा जी बोले वो बैठे बीच देहरी पे, चली जाओ। और जैसे ही भवन में अंदर गई, देहरी पर बैठे हुए नरसिंह भगवान को निहारा। भगवान ने ऊपर मुंडी उठाकर एक दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी थाली फेंक के उल्टे पांव भागी। बोले ये कौन है। मैं तो शांताकारम की स्तुति करती हूं, ये तो भयानक। सब घबराए, करें क्या। प्रहलाद को बुलाया। भोलेनाथ बोले, देखो स्वयं की कितनी सीधी गैया हो, पर अभी अभी जनी हो और कोई जाकर के उसे हाथ लगाए या बछड़े को छीए महाराज तो सींग मार के पेट फाड़ दे। कितनी सीधी गैया। अभी अभी भगवान का अवतार हुआ है, गाय के रूप में भगवान है, बछड़े के रूप में प्रहलाद है। लेकिन अगर बछड़े को पहले आगे कर दिया जाए और गाय बछड़े को देख ले, फिर तुम चाहे कुछ करो, फिर गाय कुछ नहीं कहेगी। तो पहले प्रहलाद को आगे किया जाए। प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुमको डर तो नहीं लगता। प्रहलाद जी बोले, एक बात बताइए, शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है। चाहे पूरा जंगल शेर से डरे, पर बच्चा नहीं डरता। आप तो कहो तो मैं उनकी गोद में जाकर बैठ जाऊं, आप कहो तो उनकी मूंछ पर ताव दे दूं, आप कहो तो उनके दांत गन के बताऊं, क्या करूं। शंकर जी बोले, नहीं नहीं प्रहलाद ऐसा कुछ मत करो, बस जाओ और जाकर प्रणाम कर लो बस। सबने यत्न करके प्रहलाद को पहुंचाया। प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान को दंडवत प्रणाम किया और जिन नेत्रों से अंगार बरस रहे थे, उन नेत्रों से अश्रुधार बरसने लगी। तुरंत हिरण्यकश्यप को फेंक दिया, प्रहलाद को गोद में बिठाए और चूमत मुख चाटत तन पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेत। भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं और गोद में बिठाल करके मुख को चूम रहे हैं। अच्छा चाट क्यों रहे। बोले भगवान दो रूप में है, पशु भी बने हैं और मनुष्य भी बने हैं। मनुष्य जब तक अपनी संतान को गोद में बिठाकर मुख ना चूम ले तब तक उसकी ममता पूरी नहीं होती, और पशु जब तक अपनी संतान को चाट ना ले तब तक उसकी ममता पूरी नहीं होती। आज भगवान नर भी बने, सिंह भी बने, इसलिए दोनों ममता लुटा रहे हैं, मुख भी चूमते हैं और जीव से चाट भी रहे हैं। दोनों भगवान ने
प्रहलाद ने भगवान की 42 श्लोकों में स्तुति गाई। ब्रह्मादया सुरगणा मनियोत सिद्धा सत्वे कतानमतयो वचसां प्रवाहै। हे प्रभु, ब्रह्मादि देवता आपके गुण रूप को नहीं जानते, आपकी स्तुति गाते गाते थक जाते हैं प्रभु, पर आप कभी देखते नहीं। मैं तो एक दैत्य का बालक हूं, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, पर प्रभु आपने मुझे मेरे लिए इस स्वरूप धारण किया। भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, आने में थोड़ी देर हो गई, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत सताया है। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुर ने है मारे, मम नाम एक गाने पे। गिरी से गिरायो पुनि जल में डुबायो, अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में। कोई कमी नहीं रखी। उर से लगाए लिपटा के प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। और मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बेटा क्षमा कर दे। प्रहलाद बोले प्रभु ये आपकी कृपा है, तो बेटा कुछ मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? प्रहलाद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा कुछ तो मांग। बोली भगवान मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बोले अगर नहीं मांगेगा तो ये मेरी आज्ञा का दोष हो जाएगा कि तूने मेरी आज्ञा नहीं मांगी, मांग ले। प्रहलाद जी बोले अगर आप इतना ही कह रहे हो मांग ले, तो यही देना कि आज के बाद मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही दे दीजिए। अब कुछ ना मांगो, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा ये मांगन मांगन नहीं, ये मांगना नहीं हुआ, कुछ तो मांग जब मैं आया हूं। दूसरा कुछ मांग ले। बोले महाराज अब इतना ही कह रहे तो एक काम करो, मेरे पिताजी भले ही जैसे थे पर इनकी दुर्गति ना हो, सदगति हो जाए, इतना कर्म कर लो। भगवान बोले ये भी मैं दे चुका। क्यों? बोले बेटा प्रहलाद जिसका तुझ जैसा बेटा हो उसकी एक पीढ़ी की क्या बात करता है। त्रिसप्तभी पिता पूतः, त्रिसप्तभी 3 सत्ते 21। भगवान कह रहे हैं मैं 21 पीढ़ियों को उतार देता हूं प्रहलाद। त्रिसप्तभी पिता पूतः, 7 आने वाली, 7 ऊपर की और 7 मामा पक्ष की। क्यों? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, मां के पक्ष को भी 7 पीढ़ियों का अधिकार है, तो उसके तो मैं 21 पीढ़ियों को उतार देता हूं, तो तेरे पिता तो वैसे ही तर गए। और कुछ मांग। प्रहलाद कहते हैं अब क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग ले। प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगते, पर भगवान ने कहा भक्तवर अभी तुम राज्य करो, प्रजा का पालन करो। बोले महाराज राज्य में मुझे मत फंसाओ। भगवान बोले प्रहलाद अभी तक दुष्ट राजा बैठा था, और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और अगर राजा दुष्ट है तो प्रजा भी दुष्ट हो जाएगी। राजा ही मौनी बाबा बन गया तो प्रजा भी चुप हो जाएगी। पर अगर धर्मवेता राजा बैठ गया कुर्सी पर, तो पूरी की पूरी जितनी उस राज्य की सीमा है वो सब धर्मवेता ही जनता हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए राजा ऐसा हो जैसी प्रजा को रहना है। इसलिए बेटा तुम राज्य करो। राजदेय प्रहलाद को प्रभु हो गए अंतर ध्यान। राज्य देकर प्रहलाद को भगवान अंतर ध्यान हुए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की।